Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गोने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कम्युनिटी स्पेसिफिक वीडियो है, तो आज हम जानेंगे कम्युनिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने फ्राइडे के दिन ट्रेड किया है नहीं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि हमने क्रूड ऑयल मिनी का एक कॉल ऑप्शन की जो मूवमेंट थी वो अच्छी खासी कैप्चर कर ली। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने ट्रेड दिया था अराउंड 375 पे। ये एक 9600 का कॉल ऑप्शन है, और जैसे ही हमारी एंट्री एक्टिवेट होती है, विद इन अ सेकेंड हमारा फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता है। एंड प्रीमियम ने टोटल हाई मारा था 600 के अराउंड। तो यहाँ पे हमारे पेड मेंबर्स एंड फ्री मेंबर्स, ये ट्रेड मैंने दोनों ग्रुप में शेयर किया था। अगर आप टेलीग्राम के फ्री डेमो चैनल में ऐड नहीं हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे दिए हुए लिंक पे जरूर क्लिक करना, ताकि आप हमसे जुड़ सके, और चाहिए तो आप हमारा फ्री डेमो अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पे अवेलेबल है। तो चलते हैं, हमारी एक बार क्रूड ऑयल के बारे में बात कर लेते हैं, उसके फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या हो क्या रहा है। रिसेंटली मिडिल ईस्ट में टेंशंस काफी बढ़ गए हैं। यूएस और ईरान के बीच में जो टॉक्स चल रहे थे वो फेल हो गए हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा कंसर्न है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जहां से दुनिया का काफी ऑयल सप्लाई होता है। अब यहाँ ब्लॉकेड का रिस्क क्रिएट हो सकता है। इसी वजह से मार्केट में पैनिक आया और ऑयल प्राइसेस एकदम से 7 to 8% जंप कर गए। अराउंड $102 से लेके $104 के रेंज तक पहुंच गए। सिंपल टर्म्स में कहें तो ये डिमांड की वजह से नहीं, बल्कि फियर और सप्लाई रिस्क की वजह से प्राइस स्पाइक हुआ है। इसे हम कहते हैं रिस्क प्रीमियम। अब समझते हैं डील क्यों फेल हुई। यूएस क्या चाहता है, तो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करे, ऑयल सप्लाई स्पेशली हॉर्मज से फ्री फ्लो में रहे, ईरान अपना रीजनल इन्फ्लुएंस कम करे, और इम्पोर्टेंटली यूएस ने एक तरह से फाइनल ऑफर दिया जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम थी। ईरान क्या चाहता है ये भी देख लेते हैं। अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू रखें सिविलियन यूज के नाम पे। और सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाए जाए। थर्ड पॉइंट है उनका हॉर्मज पर अपना कंट्रोल या लेवरेज बनाए रहे। एंड फोर्थ पॉइंट है और अपनी रीजनल पावर को एक्सेप्ट किया जाए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दोनों साइड्स की डिमांड ऐसी है जो एक दूसरे के ऑपोजिट है। एक साइड कंट्रोल छोड़ने को रेडी नहीं, और दूसरी साइड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता। इसलिए डील यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं लग रही, और इसी वजह से ऑयल प्राइसेस ऊपर चले गए। अगर इसको समराइज करें तो ये स्पाइक टेम्पररी भी हो सकता है, लेकिन जब तक टेंशन ज्यादा है, ऑयल में वॉलेटिलिटी और अपसाइड रिस्क बना रहेगा। देखते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है, और आप देख सकते हो आज की कैंडल हमें अराउंड 6 to 7% का एक यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई दिख रही है। और अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो जो कैंडल का जो हाई मारा है आज के कैंडल ने, वो अराउंड है 9849 का, जो कि यहाँ पे एक प्रॉपर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर के लेवल्स हम अगर देखें तो 9900 और 10000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे अगर हम टेक्निकल्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट के टेक्निकल लेवल्स। तो अगर 15 मिनट देखेंगे तो हम एक यहाँ पे शॉर्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं 9775 के नीचे। मैं आपके लिए पाथ ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ही मार्केट 9775 जाएगा, हमारा फर्स्ट टारगेट 9745 एंड सेकंड टारगेट 9715 यहाँ पे हमें दिख सकता है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 9805। ये ट्रेड का लॉजिक है, अगर उसने प्रीवियस लो ब्रेक किया तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि उसका जो प्रीवियस गैप है जो आज उसने क्रिएट किया वो फील होता हुआ हमें दिख सकता है। एक बार लॉन्ग एंट्री की भी बात कर लेते हैं। एक लॉन्ग एंट्री एक्टिवेट हो सकती है अराउंड 9850 के ऊपर। जैसे ही मार्केट 9850 के ऊपर जाता है, फर्स्ट टारगेट 9880 एंड सेकंड टारगेट 9910 यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 9820 का। ये थे लॉन्ग एंड शॉर्ट लेवल्स ऑफ क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स। चलते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस की भी बात कर लेते हैं। तो नेचुरल गैस के मार्केट के करंट सिचुएशन के बारे में, जो अभी काफी इंटरेस्टिंग फेज में है। सबसे पहले समझते हैं सबसे बड़ा फैक्टर, एलएनजी सप्लाई शॉक। कतर के रास लफन एलएनजी फैसिलिटी, जो दुनिया का लगभग 20% एलएनजी सप्लाई हैंडल करता है, उस पर अटैक हुए हैं। उसका इम्पैक्ट काफी सीरियस है। रिपेयर होने में 3 to 5 ईयर्स तक लग सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म डिस्ट्रप्शन। ऑलरेडी प्राइसेस 50 to 70% तक बढ़ चुके हैं, और आगे भी स्पाइक हो सकते हैं। मैं जानता हूं कि ये न्यूज अप टू डेट नहीं है, बट ये रिस्क तो मार्केट में बना रहेगा कि इसके रिपेयरिंग में 3 to 5 ईयर्स हमें लग सकते हैं। तो हमें सप्लाई साइड डिसरप्शन आगे जाके फेस करना होगा।
तो अगर इसका सिंपल इनसाइट देखेंगे तो ये कोई शॉर्ट टर्म मूव नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल बुलिश सिग्नल बना सकता है ग्लोबल गैस के लिए। तो अगर आज के अपडेट्स की बात करें तो एक मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि ऑनगोइंग वॉर सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। एनर्जी कंपनीज जैसे शेल ऑलरेडी गैस प्रोडक्शन आउटलुक कट कर रहे हैं, कतर से लिंक सप्लाई इम्पैक्ट हो रहे हैं, एलएनजी शिपमेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसका मतलब नेचुरल गैस अब सिर्फ डिमांड सप्लाई स्टोरी नहीं है, बल्कि डायरेक्टली जियोपॉलिटिकल से लिंक्ड हो गए हैं। शॉर्ट टर्म रियलिटी की अगर बात करें तो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, शॉर्ट टर्म में प्राइसेस उतने स्ट्रांग नहीं है। यूएस नेचुरल गैस प्राइसेस मल्टी मंथ लो पे आ गए हैं। क्यों? तो इसका रीजन है स्टोरेज लेवल काफी हाई है और वेदर अभी माइल्ड है, डिमांड कम है। सिंपल समझे तो अभी इमीडिएट डिमांड वीक है, इसलिए प्राइसेस प्रेशर में है। अगर इसका फाइनल टेक अवे देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में हमें एक वीक सिनेरियो देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ वेदर एंड स्टोरेज, बट बिकॉज ऑफ द वॉर सिचुएशन एक यहाँ पे हमें एक लॉन्ग स्पाइक भी देखने को मिल सकता है। देख लेते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स। तो ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर का डेली का चार्ट है और हम यहाँ पे देख सकते हो छोटी सी हमें एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है ड्यू टू दी यूएस ईरान वॉर सिचुएशन। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में जाए तो मार्केट ने प्रीवियस जो सपोर्ट था उस पर एक रेजिस्टेंस काफी हद से ले सकता है, जो कि है अराउंड 253.4 से लेके 254 की रेंज। ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर पाता है तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा 257.8 के रेंज में। एक बार 15 मिनट में जाके इसके स्पेसिफिक लेवल जान लेते हैं। फर्स्ट बात कर लेते हैं शॉर्ट एंट्री की। अगर मार्केट 250.6 के नीचे जाता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 248.6 एंड सेकेंड टारगेट होगा 246.6 का। यहाँ पे हमारा शॉर्ट एसएल मेंटेन होगा 252.6 के अराउंड। और अगर लॉन्ग एंट्री की बात करें तो 255.8 जो कि ये लेवल है, इसके ऊपर हम एक लॉन्ग एंट्री देख सकते हैं एंड हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 257.8 एंड सेकेंड टारगेट यहाँ पे होगा 259.8 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 253.8 का। सो ये थे लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स अबाउट नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स। ऐसे ही डिटेल टेक्निकल लेवल्स जानने के लिए आप हमारा टीजी लेवल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी लेवल्स, डेली के 3 to 4 ट्रेड्स मिलते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। हमारी कम्युनिटीज है ऐप में जैसे कि निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप कमोडिटीज में इंटरेस्टेड हो तो हमारा एक 5 to 11 इवनिंग सेशन भी चलता है जिसमें हम एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी कैप्चर कर लेते हैं। आप ट्रेड्स देख सकते हो जैसे प्रॉपर एंट्री, एसएल, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं एज पर दी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आप कमोडिटीज में इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए हुए लिंक पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। ट्रेडिंग के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।